अली मोहम्मद साहब एक मिनट, तो आपने जो कहा था 25 लाख रुपए दिए हैं, तो किसके लिए दिए? ऐसा है जी, हम गए थे नीमला, ठीक है, नीमला जाके नहीं हमने बात करी, इसके साड़ा है जो इसका एजेंट है, जो इसका परिवार है, जो जिनके थ्रू ये काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने 25 लाख रुपया नौमान सरपंच को दे दिए और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हम अपना घर को लौट के आए उस वक्त, ठीक है, पैसा पहुंच गया तो काम हो ही जाना है। भाई साहब, बात इतनी सी नहीं है कि उन लोगों ने खुदों ने अपनी प्री प्लानिंग से पैसा लिया है, और बात इतनी सी भी नहीं है कि वो एक ही समाज का पैसा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी गरीबों का पैसा है। और उन लोगों ने जो पैसा लिया है, उन पैसे को हड़प करने की एवज में जो प्लानिंग की है, उनमें कुछ पंच सरपंच भी पैसा खाने वाले हैं, उनको बुझ जगर किया जाए, उनको मुर्गा बनाया जाए। उन लोगों ने जो बदतमीजी की है, जो ताकत दी उन लोगों को, किसी ने नेता के नाम पर ताकत दी है, किसी ने अधिकारियों के नाम पर ताकत दी है, उन लोगों को जरूर पकड़ा जाए। जो बिचौला पैसा दिलाने वाले हैं, उन लोगों को मुर्गा बनाया जाए, उनको बंद किया जाए। उनको पता है कि ना उन्होंने चेक दिए हैं, ना उन्होंने कोई वीडियो क्लिप है, वो साधारण पैसा लेते हैं, जमा कर लेते हैं। देगा कौन? मतलब ठीक बात है। और कोशिश या करेंगे उसके एजेंटों से, उसके रिश्तेदारों से कि भाई सैफुल को लाया जाए। गरीब भाई का नाम क्या है? मेरा नाम अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद साहब, धूलवास से आज हमारी बात हो रही है। ये अली मोहम्मद धूलवास से हैं और मैं अताउल्ला खान। जितने भी अर्जियों वाले लोग परेशान थे, पीड़ित थे, गरीब और मजलूम, जिन लोगों को धोखाधड़ी से ठगा था, कुछ शादियों पे खरा उतर के, और बाकी लोगों से 10 से 12 हजार तक के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी अर्जियों के पैसे फंसे हुए हैं, और पैसे को हड़प करके वो लोग फरार हैं। लेकिन फरारी के पीछे जो राज खुलासा हुआ है, हमारे भाई साहब ने जो बताया है, हम इनकी बात को भी पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि ये भाई ये चाहते हैं कि सैकुल जी को अगर परमिशन पुलिस प्रशासन और हमारे उच्च लेवल का अधिकारी दें तो सैकुल वापस आएगा। सैकुल वापस आकर के जितने लोगों की अर्जियां हैं उन सबको पैसा तकसीम करेगा। क्या ये सच बात है? वो आप से हम अगर आपके कहने पे हम उसके खिलाफ मुकदमा ना कराए, सरपंच साहब एक मिनट जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो। अगर हम मुकदमा नहीं कराए, मुकदमा नहीं करा करके हम एक बार एसडीएम कार्यालय पे एक लेटर दे देते हैं परमिशन के तौर पे कि सैकुल के लिए परमिशन दिया जाए, ये धोखा नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन सैकुल को गिरफ्तार करे। और सैकुल को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगी, सैकुल अगर पैसा देने पे खरा उतरेगा तो सैकुल के सारे लोग ये सब उसका समर्थन भी करेंगे और सैकुल को यहाँ बुलवाने में ये सब लोग बिल्कुल सहमति जताएंगे। लेकिन आप ये बताओ, आपके कहने सैकुल आ जाएगा गाँव में? आप इतना भरोसा जताते हो? साहब ऐसा है जी, जो उसके एजेंट हैं, ठीक है, हमारी बात हो रही है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं उसके एजेंट भाई अगर इसको परमिशन मिल जाता है तो सब हर गरीब आदमी का पैसा दिलाया जाए, वापस लौट या जाए, तो सामान दिलाया जाएगा या पैसा दिलाया जाएगा। जी जी जी। और जब तक इसको परमिशन नहीं मिलेगा तो इसका पैसा देने का कोई काम नहीं, मिलेगा ही नहीं तो पैसा देगा कहाँ से? जी। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अताउल्ला खान सरपंच साहब, आप इसके लिए परमिशन दिलाने का काम करो, जैसे गरीब आदमी का पैसा पटे। अभी उनके खिलाफ मुकदमा ना करा के परमिशन के लिए आप कोशिश करो, ठीक है, गरीब आदमी का पैसा पटे, सैकुल गांव में आवे, गांव में आने पर ही उससे बात होगी, उस एजेंटों से बात होगी। जब तक वो गांव में नहीं जाएगा ना तो एजेंट देने वाले अब जैसे मान के चलो ये दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से, और इनकी प्लानिंग क्या थी बेचारों की? हो सकता है ये यहीं रात बसर रहते, हो सकता है ये आईजी ऑफिस जाते, हो सकता है इसको ऑफिस जाके बैठते, और ये मेरे हिसाब से तो हजारों की तादाद में हो सकते थे, सुबह आदमी ज्यादा भी हो सकते, 2000 से ज्यादा आदमी। तो मेरा कहने का मतलब ये, अब ये आए हैं और आने का हम आपकी बात मान करके परमिशन के लिए यहाँ एसडीएम कार्यालय अप्लाई कर देते हैं, एक अवगत करा देते हैं अधिकारियों को कि उनको पकड़ा ना जाए। बाय द वे ये फिर यही दिक्कत होगी, वो नहीं आ पाया तो फिर उसका कुछ समाधान बैठ के निकाल पाएंगे आप और हम। सरपंच साहब हम आपके साथ हैं, जो संग रहेगा कंधा से कंधा के रहेंगे सरपंच साहब, और जो आदमी उसका मेन आदमी है जी। सरपंच साहब, आप कह रहे हैं परमिशन लेंगे, सैकुल को यहाँ बुलाएंगे, अगर सैकुल के आने के बाद में फिर पुलिस प्रशासन दबिश डालती है तो फिर उस परमिशन उसी चीज के लिए जाएगा, पुलिस ना पकड़े उसको। अच्छा, अगर हम परमिशन आज लेते हैं ना, सबकी सहमति जताएंगे। अच्छा, लोगों का कहना ये भी है कि सैकुल नीमला जो है उन्होंने 25 लाख रुपए जवाहर सिंह मैडम को दिए हैं, ये इल्जाम अवाम में लगाया है। ये बताएंगे क्या बात है? आपने कहा था, सही बात क्या है? नहीं सुनो, सही बात क्या है? मैंने
उससे बात हो रही थी, मैंने जवाहर मैडम का तो नाम नहीं लिया कहीं। ना, इसने नहीं लिया। जवाहर का नाम इसने नहीं लिया है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि मुसलमान का ना धोखा देने का, ना धोखा खाने का है, उन्हें झूठ बोलने का। आप सच सच बताओ कहाँ पे तो सच है? एक मिनट अली मोहम्मद साहब, एक मिनट। तो आपने जो कहा था 25 लाख रुपए दिए हैं, तो किसके लिए दिए? ऐसा है जी, हम गए थे नीमला। ठीक है। नीमला जाके नहीं हमने बात करी, इसके साड़ा है जो इसका एजेंट है, जो जी, इसका जी। परिवार है, जो जिनके थ्रू ये काम कर रहा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने 25 लाख रुपया नौमान सरपंच को दे दिए और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हम अपना घर को लौट के आए उस वक्त। ठीक है। पैसा पहुंच गया, काम हो ही जाना है। फिर कुछ दिन बाद फिर गए, भैया काम हुए ना हुए, हमारा काम ब्याह छोले का ब्याह टेंट में धरा दिया। और इस बार तब फोन कर रहा हमको, मान गया वो तो नौमान 25 लाख में था। वो भगवान की बात करी, नौमान का तो कोई 25 लाख में। नौमान कौन? क्या थोड़ा नौमान। अच्छा, सरपंच के नौमान। अच्छा, तो इसने ये बात कहा है कि भाई मेरा गांव की जो अर्जी लगी पड़ी है, मैं उनका पैसा लौटाऊंगा। तो भाई उनका लौटा देगा पैसा भाई, बाकी जब हमारा निवेदन, हम अपना सोल्यूशन कहीं को और के करेंगे। अब वो सोल्यूशन करके जब आए, जो बात आपको मैंने फिर बताई ही कि जयपुर सारे इकट्ठा हुए 25 तारीख मिली। 25 तारीख के रणदेर आए तो पुलिस की रेड पड़ी, पकड़ लिया। थोड़ा बड़े अर्जी पैसा लौटा ना लौटा? अब ये पता नहीं पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया उसने, हमको अभी बता रहे थे उसने जिम्मेदारी ली है। पैसा उसने यही, मैं जो बात मैंने आपको पहले बताई उसी को फिर बताऊंगा कि उसने ये कहा था कि मैं अपना गांव का पैसा चुकाऊंगा, मेरा गांव का पैसा जो मर रहा है। तो पे आगा 20 लाख तो यार आपको कोई घर है क्या? फल तो अपना घर आ चुका है पहले यार। इतवार काम भी बढ़िया करो, अगर अपना गांव पैसे चुका दे हो, लेकिन यस बेहतर काम कहा है। वो तो अपना गांव का फ्री कर दूंगा। थोड़ी पे रहो, अपना घर या तुम सबसे पहले अपना भाई चुकाए तो सही बात। इतनी बड़ी बात है, हम आपके साथ है। वो आज भी यहाँ कह रहे हैं उसके एजेंट और उसके साड़े कि भाई अगर इसको परमिशन मिलता है तो हम इस काम को चलाएंगे, सबका पैसा दिलाएंगे, सबकी शादी करवाएंगे। अच्छा, जो सरपंच साहब ने जो कहा है कि भाई हम जनता का पैसा दिलाएंगे, कोशिश करेंगे, पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे, सैकुल का न दिया जाए, तो क्या आप ऐसे उसमें सरपंच साहब के साथ हैं? बिल्कुल पक्का। आप दिल्ली तक चलोगे, इसलिए दिल्ली तक तैयार है हम। भाई जनता का पैसा मिले, हम दिल्ली जयपुर जहाँ चलोगे वहां तक के लिए सगड़े तैयार है जनता का पैसे के लिए। अच्छा भाई, ऐसा तो एक मिनट, जो मामला है नीमला, जो मामला अगर उनसे बात करते हैं सरपंच साहब, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नई अर्जी लगेंगी तो ही हम सामान दिला पाएंगे। अगर हमारे पास अर्जी नहीं लगेगी, अगर अर्जी नहीं लगेगी हम सामान अर्जी नहीं लगवानी, नहीं उन्हीं अर्जियों को जो पैसा जमा है उन्हीं पैसों को तकसीम करवाना है। और उनसे बैठ के बात कर लेंगे। जिनके 1.5 लाख रुपए हैं उनके 1.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख में 2.5 चाहिए, 5 लाख 5 चाहिए। और अगर उनके पास व्यवस्था में कोई दिक्कत है, चाहे हम लोग अर्जी के लिए 10-5 हजार कम देते, लेकिन हमारा आदमी नहीं सुनता। हम यहाँ अपील कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग अर्जी के लिए चाहे वो जहाँ 1.5 लाख हो, 1,40,000 वापस दे दो, लेकिन प्लीज हमारे गरीबों के पैसे लौटा दो प्लीज। अच्छा, ऐसा हो गया कि अब आज जो हम कदम रखने वाले थे वो बहुत हार्ड कदम था। भाई साहब के आने से हमने इसमें थोड़ी लूजिंग करनी बनती है। और लूजिंग भी क्या है, हम उनको बुलाने का परमिशन के लिए अप्लाई एसडीएम कार्यालय करेंगे। और हम आईजी साहब से भी दरखास्त करेंगे, एसपी साहब से भी करेंगे, डीजी पे भी करेंगे। और हम सबके लिए लेटर देंगे आज, ताकि वो लोग यहाँ आ पाए। और भाई साहब विश्वास जता रहे हैं कि वो आएंगे तो ही पैसा लौट पाएगा, वरना वो इस वार्निंग देने पर भी वो यहाँ आकर के पैसा नहीं लौटाएगा। तो भी कदम तो एक से बढ़कर एक है। परिवार उसका भी है, बच्चे उनके भी हैं, घर उनके भी हैं, खेत क्यार उनके भी हैं, और उनको दिलाने वाले उनके भी सारी चीजें हैं। तो फिर चैन से नहीं रह पाएंगे, चाहे कहीं से कहीं करवट टूट बैठ जाए। अपन गरीब आदमियों को, पीड़ित आदमियों को, मजलूमों को इतनी परेशान हालत में नहीं दे सकते। जो 5-5, 6-6 साल से जिनकी बेटियां सियाणी है, जिन्हें कपास बीन के मजदूरी कर करके गरीब आदमी ने कैसे मतलब जो व्यवस्था करी है, और इनके लिए पैसा दिया है, पैसा हजम तो नहीं होने देंगे किसी कीमत भी। तय कर लो आज, चाहे हम जिंदा रह पाए ना रह पाए, पैसा हजम नहीं होगा। बात ये। थैंक यू। अब लिख दिया।